मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 है। द बिहार एसआई का जो है इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो अभी नया बुक आया है उसका है। तो हम लोग चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। टाइम के कारण हम नहीं ला पा रहे थे। ये सेट 1 है, सेट 1 है। टोटल जो है टोटल आपको है 15 सेट, टोटल 15 सेट है। आप खत्म कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। डिटेल्स तो उतना नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सेट का रिविजन करना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की? निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम एक और उपाधि धारण किया, वातापी कुंड का। वातापी कुंड का उपाधि धारण किया है क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय जो है महेंद्र वर्मन से युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का, तो महेंद्र वर्मन को हरा दिया। तो महेंद्र वर्मन इसके चलते क्या किया, आत्महत्या भी कर लिया। आत्महत्या कर लिया तो उसका बेटा है नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध होता है। नरसिंह वर्मन जीतता है और पुलकेशिन द्वितीय जो है वह वातापी का चालुक होता है। वातापी का चालुक होता है इसलिए जो है उसको हराता है और क्या रखता है, एक और उपाधि क्या रखता है, वातापी कुंड। वातापी कुंड। उसके बाद नरसिंह वर्मन की बात कीजिए तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। किससे? पल्लव वंश से संबंधित है। और नरसिंह वर्मन की बात कीजिए तो एक और मंदिर का भी निर्माण किया है, महाबलेश्वर का एकाश मंदिर। महाबलेश्वर का एकाश मंदिर, इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। रथ मंदिर भी कहते हैं, एकाश मंदिर, इसे रथ मंदिर भी कहते हैं। रथ मंदिर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो रथ मंदिर है वो है युधिष्ठिर का रथ मंदिर, और सबसे छोटा जो है यह द्रौपदी का रथ मंदिर है। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात कीजिए तो कांची का जो कैलाश मंदिर है, कांची का एलोरा का कैलाश मंदिर नहीं, वो बनाया है कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट वंश के शासक ने। यह है कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कारण मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और अंतिम कौन थे? अंतिम भी पूछता है, अंतिम थे विष्णुगुप्त। कौन थे? विष्णुगुप्त। अंतिम कौन थे? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट कह रहा है क्या यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया? यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक है? तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के संस्थापक है। और इसी में पुष्यमित्र शुंग के ही समय में पतंजलि जो रहते थे पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में रहते थे। उसके बाद क्या पूछेगा? उसके बाद पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उसके बाद क्या पूछेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है देवभूति। अंतिम शासक कौन है? देवभूति। और देवभूति की हत्या कौन करता है? देवभूति की हत्या वासुदेव करता है और कण्व वंश की संस्थापक करता है हसीन मशुकसा। याद होगा आपको, शुंग के बाद कण्व वंश की स्थापना करता है वासुदेव जो है देवभूति को मारकर, जो कि शुंग वंश का अंतिम शासक है और कण्व वंश की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। 322 ईसा पूर्व में बात करें, अगर जन्म की बात की जाए, जन्म 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और 305 ईसा पूर्व में जो एक युद्ध हुआ था किसके के साथ? सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था भारत, और इसने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक है? रेहला। एक पुस्तक कौन सी है? रेहला पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि दिए गए प्रश्न को सुमेलित कीजिए। क्या करें? सुमेलित नहीं है उसको चूज कीजिए। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो देखिए, दीवाने खैरात
दीवाने खैरात किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात किया था। उसके बाद क्या, दीवाने अर्ज बलबंद कर, दीवाने कोही की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवाने मुस्तखराज की बात करें तो मोहम्मद अला दीवाने मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज का स्थापना किया था। खैरात विभाग किससे है? दान विभाग से संबंधित है, दान विभाग से संबंधित। और दीवाने अर्ज किससे? सैन्य विभाग से संबंधित है, सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवाने कोही किससे है? तो कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है। और दीवाने मुस्तखराज जो है ये भी वित्त से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया? तो 1562 में ही दास प्रथा का भी अंत किया। दास प्रथा का भी जो अंत किया 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया। उसके बाद 563 में क्या किया? जजिया कर का समाप्त किया। जजिया कर क्या किया? समाप्त किया। 1564 में क्या किया? 1564 में जो है 1564 अच्छा 63 में देखिए क्या किया। 63 में जो है 1563 में देखिए स्वयं को हरमदल से मुक्त किया। 62 में और दास प्रथा का अंत क्या क्या? दास प्रथा का अंत 1562 में। 63 में तीर्थ यात्रा कर, 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। और 64 में जो है 64 में जजिया कर समाप्त किया। 64 में क्या किया? जजिया कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में करता है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। गुजरात विजय 1573, इबादत खाना की स्थापना 1575, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी 1575 में करता है। उसके बाद इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में करता है। तहसाला बंदोबस्त 1580 में करता है, सब याद रखिएगा। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में करता है और इलाही संवत 1583 में चलाता है, सब याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। नहीं किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाता है। अलीवर्दी खां के बाद यहाँ का शासक कौन बनता है? सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध 1757 में जो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध जो होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है, क्लाइव के बीच। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया? तो मुर्शिदाबाद से कोलकाता वारेन हेस्टिंग्स के समय ले गया। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब है? 1774 से 85 है, 1774 से 85 है। और 1781 में इसने क्या किया? एक मदरसा का स्थापना करता है, मदरसा का स्थापना किया। और 1784 में जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? बंगाल विभाजन की बात की जाए तो बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू कब हुआ? लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन घोषणा जो हुआ था, घोषणा हो गया था 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 में घोषणा हो गया था। उसके बाद अगस्त क्रांति हुआ, फिर भी अंग्रेजवा ने क्या किया? बंगाल को विभाजन कर ही दिया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया। कह रहा है भूमिज विद्रोह की बात की जाए तो भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से? भूमिज विद्रोह का संबंध है झारखंड राज्य से। भूमिज विद्रोह का संबंध किससे? झारखंड राज्य से। संथाल की बात करें तो संथाल विद्रोह भी है झारखंड राज्य से। उसके बाद मुंडा विद्रोह की बात करें तो मुंडा भी विद्रोह भी है झारखंड राज्य से संबंधित है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। उसके बाद 1899 और 1900 में क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने करा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीति के किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से पीड़ित है, कांग्रेस जो है क्षय रोग से पीड़ित है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1920 में। हुआ कब था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन रिपोर्ट कब दिया हंटर कमीशन? 1920 में रिपोर्ट सौंपा। नेक्स्ट कहा था कि भारत विद्रोह का कारण पुस्तक किसने लिखा? भारत विद्रोह का कारण पुस्तक किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्या है? अलकनंदा और पिंडारा की संगम स्थल क्या कहता है? पिंडारा की संगम स्थल कर्ण प्रयाग कहलाती। क्या कहलाता है? पर्ण प्रयाग। और रुद्र प्रयाग क्या? मंदाकिनी जहाँ मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है वहाँ क्या होता है? रुद्र प्रयाग। और विष्णु प्रयाग की बात की जाए तो विष्णु प्रयाग कहाँ होगा? जहाँ धौलागिरी, अलकनंदा और धौलागिरी में जहाँ मिलेगा वहाँ क्या होगा? विष्णु प्रयाग होगा।
चलिए नेक्स्ट है कि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम डिटेल्स देंगे, तो इसलिए डिटेल्स नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, थोड़ा देरा दे के निकाल रहे हैं। कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है, तो काली मिट्टी में। कह रहा है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है, कौन जोड़ती है, तो डेक्कन पास जोड़ती है। पाक स्टेट किसको किसको जोड़ती है, पाक स्टेट जो है श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है, पाक स्टेट। और 10 से डिग्री चैनल क्या है, लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान प्लस कार निकोबार को जोड़ती है, कार निकोबार को जोड़ती है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय में है, तो ये हिमाद्री में। कारण म्यांमार के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमा लगती है। किसका किसका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है, काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ स्थित है, तुर्कमेनिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है, तो विनिपेग झील जो है रूस में नहीं है, कहाँ है, कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में। चलिए नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा भू आवेष्टित नहीं है, भू आवेष्टित की मतलब कि लैंड लॉक्ड नहीं है, लैंड लॉक्ड नहीं है, तो ये जो है पलाऊ जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। और अंडोरा मालडोवा और मलावी क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, पंबा सिंचाई परियोजना कहाँ है, केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन जो होता है वो होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो हो गया आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, ये जो क्षेत्र है इसमें ज्यादा गन्ना का खेती होता है। नेक्स्ट है कि रेखा समिति का संबंध किस कर से है, रेखा समिति का संबंध किस कर का, रेखा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। उसके बाद है एल के झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से। लेकिन एक प्रत्यक्ष कर जो वांगचू समिति की अगर बात की जाए, वांगचू समिति की बात की जाए, तो वांगचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की कौन सी योजना 2015 में शुरू नहीं किया गया, तो 2015 में शुरू नहीं किया गया, तो भारतमाला परियोजना कब किया गया था, 2017 में। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था, राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए कौन कौन, राउरकेला हुआ, दुर्गापुर हुआ, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो लगाया गया, बोकारो जो लगाया तीसरी। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा को किस क्षेत्र में लिखा जाता है, शिक्षा सेवा जितना भी आता है तृतीय क्षेत्र में। प्रथम क्षेत्र में कृषि या खनन को रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में किस व्यापार को रखा जाता है, तृतीय क्षेत्र में सेवा को रखा जाता है। सेवा और शिक्षा, सेवा से जुड़ा जितना भी, शिक्षा भी सेवा के ही अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। सबसे ज्यादा जो है जीडीपी में हिस्सा तृतीय क्षेत्र का है। नेक्स्ट कर रहा है आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि ली जाती है उसे क्या कहते हैं, कह रहा है आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से, तब हुआ रिवर्स रेपो रेट। वही होता कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों से तब होता क्या, तब होता रेपो रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि संविधान किस अनुच्छेद में कर और शुल्क की लगाने का प्रावधान है, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को ही संघ राज और समवर्ती में बांटा गया है, तो वही ना अधिकार सीमित कर दिया है कि किसका अधिकार कहाँ तक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, प्रस्तावना में देखते हैं। कर मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, समता के अधिकार में। समता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जीवी मावलंकर। लेकिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन लोकसभा सत्ता पक्ष द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। कहते सूचना का अधिकार अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत किया गया, तो ये जून 2005 की बात की जाए, जून 2005 में स्वीकृत किया गया। उसमें भी डेट अगर पूछ देगा तो 15 जून 2005 को स्वीकृत किया गया। वही पूछेगा कि लागू कब किया गया, लागू की अगर बात कीजिएगा, लागू किया गया
अक्टूबर 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है। और उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि बिहार के पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? पंचायत सचिव करता है। कौन करता है? पंचायत सचिव करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संसद और राज्य विधानमंडल में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कह रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तो क्या होगा? ए और दो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। कह रहा है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? हाँ, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को इसलिए हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि पंचायती राज किस सूची में? पंचायती राज जो है राज्य सूची में। पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में। नेक्स्ट है कि हरितगिरी प्रभाव। हरितगिरी प्रभाव का अर्थ क्या है? हरितगिरी प्रभाव का अर्थ है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ये सही है। ग्रीन हरितगिरी का इसका अर्थ यही हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो पेड़ पौधा खाना कैसे बनाएगा? पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, पेड़ पौधे का जो खाना हुआ कैसे बनाएगा? बिना कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ फायदा हो गया। और हानिकारक कहाँ है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ाता है उसमें हानिकारक के रूप में साबित होता है। कार्टाजाना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? कार्टाजाना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। जैव सुरक्षा समझौता से कार्टेजना प्रोटोकॉल का संबंध है। कह रहा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सुंदरबन में। सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट कर रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया? 1972 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो है नहीं लिखा गया है नेचर की ओर। नेचर की ओर किसके द्वारा लिखा गया है? मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? नामित किया गया था, सम्मानित नहीं हुआ है, सिर्फ नामित हुआ। नामित हुआ तो 1937 में। 1937 में नामित हुआ। और अंतिम बार जो है 1948 में अंतिम बार हुआ था, लेकिन मिला नहीं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। कहाँ में? वियना में है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया? तो लूना 9। सोचिए कि चंद्रमा पर इस सब उतर भी चुका है। और कब उतरा था? 1969 में अपना लोग का 1968 में ये उतरा। तो 1968 में उतरा था। 69 में हम लोग क्या किए थे? 69 में हम लोग इसरो की स्थापना ही किए थे। और 1968 में ये लोग चंद्रमा पर उतर गया था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी मठ कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में रत्नागिरी मठ है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है? तो ये है CH3COOH। CH3COOH इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी इसे कहते हैं। एसिटिक एसिड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं? क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं। कार्नेटाइट कहेगा तो यूरेनियम का। कार्नेटाइट किसका? अयस्क है, यूरेनियम का। उसके बाद कहेगा कार्नेलाइट कहेगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। कार्नेलाइट कहेगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन और ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व में अंतर रहता है। सही है। गोल्डन और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। सही है। यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है कि किसी विलयन की कुल मात्रा और उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात को कहते हैं विलयन की सांद्रता कहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी लकड़ी के अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को लकड़ी के अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पौधे के मूल यानी जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? परासरण की क्रिया द्वारा। जल जहां देखिएगा परासरण मारिएगा, वायु जहां देखिएगा, देखिए जल का अवशोषण, जल जहां देखिएगा परासरण मारिएगा, वायु जहां देखिएगा विसरण मारिएगा।
कुछ भी पूछे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्लास्टिक फूलों तथा बीजों के विभिन्न रंगों का प्रदान करता है। विभिन्न रंगों के रंग कहेगा, विभिन्न प्रकार के रंग कहेगा क्रोमोप्लास्ट वही कहेगा हरा रंग पत्ती और छाल में जो हरा रंग पाया जाता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट जड़ में रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है पौधे की जड़ में। नेक्स्ट कर रहा था निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग नहीं है तो फ्लोएम का भाग वाहिकाएं नहीं है। वाहिकाएं नहीं है फ्लोएम का भाग। फ्लोएम का भाग नहीं है तो चालनिक नलिकाएं हैं, सहकोशिकाएं और वास्तु तंतु है, लेकिन वाहिकाएं नहीं है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। जाइलम भी 4 प्रकार का होता है और फ्लोएम भी 4 प्रकार का होता है। 4 में से आपको 2 इसका याद रखना है, 2 इसका याद रखना है। 2 इसका याद रखना है क्योंकि दोनों, और उसके बाद जो आएगा जाइलम फ्लोएम लगा रहेगा तो 2 आपसे पूछेगा नहीं, 2 बस आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, जल संवहन माल तंत्र यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। इकाइनोडर्मेटा जो समुद्री जीव है, समुद्री जीव इस इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कहता है रक्त का थक्का बनने में किसका मदद होता है। थ्रोम्बोसाइट का मदद होता है रक्त का थक्का बनने में। टाइम के कारण हम डिटेल्स नहीं दे पा रहे हैं, टाइम के कारण डिटेल्स नहीं दे पा रहे, आप लोग भी जल्दी जल्दी सेट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेट देखिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है। संक्रमण रोग के उदाहरण है मलेरिया। करे भैंसों में उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो मेहसाना और सुरती जो गुजरात में पाई जाती है, ये पंजाब हरियाणा नहीं मारिएगा, गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या कहे, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा। नियंत्रित कौन करेगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है प्रकाश के किरण की तरफ, प्रकाश का जो किरण आएगा उस और जो वो वृक्ष झुक जाता है। पौध पैदा जैसे सूरजमुखी का फूल आप देखे होंगे, जिस तरफ सूर्य रहता है उस तरफ झुक जाता है, ये ऑक्सीजन के कारण ही होता है। ऑक्सीजन के कारण वही होता है। जिब्रेलिन क्या है, सुषुप्त अवस्था से बीज को जो अंकुरित होने में मदद करता है। फ्लोरोजेंस फूल खिलाता है। और साइटोकिनिन क्या होता है, कोशिका का विभाजन में साइटोकिनिन मदद करता है। ठीक है, तीनों के बारे में जान गए। चारों के बारे में कर पृथ्वी पर ध्रुव का जी का मान सर्वाधिक कहाँ, जी का मान ध्रुव पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जी पर क्या है, सर्वाधिक। फोटोन कण की खोज किसने की, आइंस्टीन ने फोटोन कण की खोज किया है। नेक्स्ट है जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में जिसका उपयोग नाभिकीय छड़ के रूप में किया जाता है वो क्या है, बोरोन कक्षर। बोरोन कक्षर वही पूछेगा ग्रेफाइट और भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल दोनों मॉडरेटर के रूप में यानी मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि अदिश राशि कौन है, तो कार्य एक अदिश राशि। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन परियोजन किया गया किसके द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्या क्या वर्ष 2022 में व्यास सम्मान, वर्ष 2022 में व्यास सम्मान किससे मिला, तो ज्ञान चतुर्वेदी। और इसका पुस्तक क्या है, पागलपन। उसका पुस्तक क्या है, पागलपन। कर रहा सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का कहाँ स्थापित किया गया। परम शक्ति जो है खड़गपुर में जो है स्थापित किया गया, खड़गपुर में स्थापित किया गया। उसके बाद गांधीनगर में पूछेगा सुपर कंप्यूटर, तो परम अनंत पूछेगा तो कहाँ है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर गांधीनगर में। गुवाहाटी में पूछेगा तो गुवाहाटी में कामरूप, गुवाहाटी में ये सुपर कंप्यूटर का नाम है परम कामरूप, परम अनंत, परम शक्ति। और रुड़की में कौन है, रुड़की में है परम गंगा। रुड़की में क्या है, परम गंगा। करंट का क्वेश्चन है एकदम 100% आप रखिए, एक क्वेश्चन इससे डाला जाएगा। कर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन, भारत में इसका स्थान 126वां है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, बिल्कुल सही। और फिनलैंड को जान जाइए कि नाटो में जो 31वां देश के रूप में जुड़ा है, 31वां देश नाटो में जो 31वां देश है फिनलैंड है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पैदान पर है। तीनों सही है, तीनों क्या है, सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। कह रहा है भारतीय सेना ने की संयुक्त प्रशिक्षण अभियान साइक्लोन 1 का शुभारंभ कहाँ किया, मिस्र में क्या है। कह रहा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ, इंदौर में। इसमें कौन था मुख्य अतिथि के रूप में, कौन आए थे, मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के प्रधानमंत्री जो है इरफान आए थे। गुयाना के प्रधानमंत्री कौन आए थे, इरफान आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। नेक्स्ट कह रहा है कि इंदौर पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश के साथ आयोजित किया गया है, तो फितूर जो है स्पेन के साथ आयोजित किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, सही। इसमें बिहार का
अंतिम स्थान नहीं, यूपी का अंतिम स्थान है, यूपी अंतिम स्थान पर, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद 3 नंबर पे है बिहार, 3 नंबर पे क्या है, बिहार। तो इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ है, सही है। इसका गलती क्या हो गया, गलती हो गया कि बिहार अंतिम में नहीं, यूपी है अंतिम। नेक्स्ट है कि चालू वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया गया है, तो मिलेट वर्ष यानी मोटा अनाज के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार जाति जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 13,07,25,310। आप लोग बिहार का जनगणना देख लीजिएगा, सब चीज कौन कितना है, ठीक है। पूछेगा उससे एक क्वेश्चन, कर रहा है द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी के पुस्तक कौन किसने लिखा, सुधा मूर्ति ने, सुधा मूर्ति ने। करा फीफा विश्व कप 2022 में, फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन असत है, गलत खोज रहा है। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को मिला है, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है, बिल्कुल सही। करे अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार जीता है, नहीं ये तीसरी बार जीता है, तीसरी बार खिताब जीता है। और कह रहा है प्लेयर यंग अवार्ड एंजेला फर्नांडीज को दिया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, तीसरा क्या है, गलत है। कह रहा है हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की एक समिति की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संविधान पीठ की सदस्यता के अध्यक्ष किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है, तो यह न्यायमूर्ति ए एम जोसेफ, न्यायमूर्ति ए एम जोसेफ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में हिपकिंस को चुना गया, हिपकिंस को चुना गया। इससे पहले कौन था, इसके पहले जो था, इसके पहले अर्डन था, इसके पहले कौन था, इसके पहले अर्डन था, इसके पहले अर्डन था। अब कौन है, हिपकिंस है, हिपकिंस है। और एंथनी अल्बाजे जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है। और जॉर्जिया मेलोनी को तो आप लोग देखे ही होंगे, बहुत फेमस है, इटली की है, इटली की है, इटली की है। नेक्स्ट है कि प्रिट्जर पुरस्कार 2023 को किसने जीता है, तो डेविड एलन चिपरफील्ड, सीधा याद रखिएगा, चिपरफील्ड, चिपरफील्ड प्रिट्जर पुरस्कार जीता है, प्रिट्जर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया जाएगा, तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद में 3D मंदिर, 3D मंदिर कहेगा, 3D मंदिर कहेगा, 3D मंदिर कहेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। 3D मंदिर कहेगा तेलंगाना हो जाएगा। 3D पोस्ट ऑफिस कहेगा, 3D पोस्ट ऑफिस कहेगा तो बेंगलुरु हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। और 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन कहेगा सेना द्वारा तो कहाँ हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, तो तोरगिया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का सुमेलित है, तोरगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश जो है यह सुमेलित है, सुमेलित है। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया था, केरल में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया गया था, केरल में। खरांची उत्सव कहाँ मनाया गया था, ये मनाया गया था त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। और पशु कुंड महोत्सव कहाँ मनाया गया था, यह भी मनाया गया था अरुणाचल में, यह भी मनाया गया था अरुणाचल में। चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए लक्ष्य कब तक रखा है, कब तक रखा है, 2023 तक रखा है, 2023 तक रखा है। और WHO ने कब तक रखा है, WHO 2030 तक रखा है, WHO 2030 तक रखा है। कर वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष, तो वो है देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा। और फिक्की के महासचिव, फिक्की के महासचिव की बात करें तो फिक्की के महासचिव की बात की जाए, फिक्की का महासचिव है शैलेश पाठक। का विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है, तो क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर। आप लोग कमेंट में लिखिए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में लिखिए सभी कोई कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। कर अर्जुन पुरस्कार विजेता सृजा अंकुला का संबंध किससे, सृजा अंकुला का संबंध है टेनिस, टेबल टेनिस से, किससे है, टेबल टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, किस देश में किया जाएगा, तो ये है जापान में कर दिया गया है, जापान में क्या कर दिया गया है, जापान में कर दिया गया है। उसके बाद जो है 48वां कहाँ हुआ था, 2022 में, 2022 में जर्मनी में। 50वां अगला कहाँ होगा, 2024 वाला इटली में होगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया था, कितना है, 7,06,845 करोड़ है। कार्य आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारतीय ने FDI निवेश कितना किया, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE जो है निवेश का क्रम है। कार्य कि उसके बाद जो है मैथ है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।